रेड क्वीन की कहानी शुरू होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसान दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। लाल खून वाले आम लोग जिन्हें रेड कहा जाता है, और चांदी जैसे खून वाले शक्तिशाली प्राणी जिन्हें सिल्वर कहा जाता है। सिल्वर देवता जैसे हैं, उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। कोई आग बुझा सकता है, कोई हवा चला सकता है, कोई दिमाग में घुसकर दूसरों को कठपुतली बना सकता है। जबकि रेड्स सिर्फ मेहनत करके, चोरी करके या युद्ध में मरकर अपना जीवन बिताते हैं। इस दुनिया के एक छोटे से गांव द स्टिल्ट्स में, जहां ऊंचे ऊंचे खंभों पर बने घर गंदी नदी के किनारे खड़े हैं, रहती है हमारी नायिका मेरे बैरो। मेरे 17 साल की है, चालाक, तेज तर्रार और चोर। वो पहले शुक्रवार को नफरत करती है। गर्मी की चिलचिलाती धूप में पूरा गांव भीड़ भाड़ से भर जाता है। बाजार में लोग पसीने से तरबतर होकर काम कर रहे हैं। मेरे छाया में खड़ी होकर भीड़ में घुल मिल जाती है। उसकी उंगलियां चुपके चुपके जेबों में घुसती हैं। कुछ सिक्के, कोई कंगन, एक सेब। कुछ ही मिनटों में उसकी जेबें फूल जाती हैं। वो सोचती है जल्द ही मेरा 18वां जन्मदिन आएगा और फिर भर्ती, युद्ध में भेज दिया जाएगा, जैसे मेरे तीनों भाइयों को भेजा गया था। उसके भाई शेड, ब्री और ट्रेमी युद्ध में हैं। शेड अकेला है जो चिट्ठियां लिखता है। बाकी दो भाइयों का 1 साल से कुछ पता नहीं। मेरा भी छोटी बहन गीसा मात्र 14 साल की है, लेकिन बहुत होशियार और कढ़ाई में निपुण। गीसा सिल्वर्स के लिए रेशम पर फूल करती है। मेरा चोरी करती है, गीसा अपनी मेहनत से परिवार को संभालती है। मेरा का सबसे अच्छा दोस्त किलॉन वॉरेन है, मछुआरे का शागिर्द। दोनों बचपन से साथ लड़ते झगड़ते बड़े हुए हैं। किलार के पिता युद्ध में मारे गए, माँ भाग गई। मेरे ने ही उसे बचपन में खाना खिलाकर बड़ा किया। अब किलॉन लंबा चौड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी मेरे का सबसे करीबी दोस्त। पहले शो युद्धवार को गांव के सब लोग एरिना में इकट्ठा होते हैं। ये एक बड़ा सा कोलोसियम है जहां सिल्वर्स अपने शक्तिशाली योद्धाओं के बीच लड़ाई दिखाते हैं। रेड्स को मजबूरी में देखना पड़ता है। ये उनके लिए चेतावनी है कि सिल्वर्स कितने ताकतवर हैं। मेरे और किलॉन भी जाते हैं। भीड़ में सिक्योरिटी ऑफिसर, जो खुद सिल्वर हैं, काले सिल्वर यूनिफॉर्म में खड़े रहते हैं। एरिना में आज 2 योद्धा आते हैं। एक तो विशालकाय स्ट्रॉन्ग आर्म कैंटोस केरोस, जिसकी बाहें सूखे पेड़ की तरह मोटी हैं। दूसरा सैमसन मिरांडिस, जो दिखने में कमजोर लगता है लेकिन शांत और खतरनाक है। लड़ाई शुरू होती है। कैंटोस जैसे बैल की तरह झपटता है, सैमसन को उठाकर फेंक देता है, लेकिन फिर अचानक कुछ होता है। सैमसन सिर्फ अपनी उंगली हिलाता है और कैंटोस जड़ हो जाता है। उसका चेहरा भाव शून्य हो जाता है। सैमसन उसके दिमाग में घुस गया है। वो एक विस्पर है जो दूसरों के मन को नियंत्रित कर सकता है। कैंटोस अपनी तलवार खुद अपने पेट में घोंप लेता है। चांदी जैसा खून रेत पर बहने लगता है। पूरा अरीना सन्नाटे में डूब जाता है। मेरे पहली बार किसी विस्पर को लड़ते देख रही है। वो सोचती है ये देवता है, लेकिन अब दयालु नहीं रहे। घर लौटकर मेरे अपनी छोटी सी झोपड़ी पर चढ़ती है। घर में माँ स्टोव पर स्टू बना रही हैं। पिता व्हीलचेयर पर बैठे हैं। उनका एक फेफड़ा युद्ध में खराब हो गया था, अब मशीन चलाती है। गीसा रेशम पर सुंदर फूल कढ़ाई कर रही है। मेरे चोरी का सामान निकालती है, कुछ पैसे, चीजें। वो कहती है पिता के जन्मदिन पर केक लाएगी, लेकिन परिवार चोरी पसंद नहीं करता। शाम को शेड की चिट्ठी आती है। वो जिंदा है, युद्ध के मोर्चे से दूर है। परिवार राहत की सांस लेता है, लेकिन रात को किलॉन आता है, रो रहा है। उसके मालिक मर गए हैं, अब वो अप्रेंटिस नहीं रहा। 18 साल का होने के कारण उसे युद्ध में भेज दिया जाएगा। मेरे का दिल टूट जाता है। वो किलॉन से वादा करती है कि वो उसे बचाएगी। वो अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट के लोगों से मदद मांगती है। वहां मिलती है फार्ली नाम की एक औरत जो स्कारलेट गार्ड की सदस्य है। फार्ली कहती है 2000 क्राउन्स दो तो तुम दोनों को सुरक्षित जगह पहुंचा देंगे। मेरे के पास इतने पैसे कहाँ? वो गीसा से मदद मांगती है। दोनों सिल्वर शहर सामटन जाते हैं। गीसा की यूनिफॉर्म पहनकर, लाल पट्टी बांधकर वे ग्रैंड गार्डन मार्केट में घुसती हैं। वहां सिल्वर्स अपनी शक्तियां दिखा रहे हैं। एक बच्ची सेब हवा में उड़ा रही हैं, फूल वाले पौधों को बढ़ा रहे हैं, पानी को गेंद बना रही हैं।
कहानी यही से और गहराई में उतरती है। मेरी की जिंदगी उसकी चोरी, परिवार, दोस्ती और सिल्वर्स की क्रूर दुनिया के बीच फंसकर बदलने लगती है। वो सोचती है कि चोरी करके, दौड़कर, लड़कर वो किलो नर्न को बचा लेगी, लेकिन भाग्य उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां उसकी अपनी छुपी हुई शक्ति सामने आएगी। एक ऐसी शक्ति जो इस दुनिया के सारे नियम तोड़ देगी। रेड और सिल्वर के बीच का संघर्ष, प्यार, विश्वासघात, विद्रोह और ताकत की भूख, ये कहानी आगे बढ़ती है जहां मेरी बैरो सिर्फ एक चोर लड़की नहीं रह जाती, वो बन जाती है कुछ और, क्रांति की चिंगारी।